रात के 2:30 का वक्त था। मुंबई गोवा हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ गहरी चुप्पी पसरी थी। कच्चे आसमान में बिना चांद की रात, सड़क पर सिर्फ हेडलाइट की दूधिया रोशनी, और उस रोशनी के ठीक बीचों बीच वो खड़ी थी, एक लड़की, नंगे पांव, लाल लहंगा, बालों में गजरा, चेहरे पर ऐसा नशा, ऐसा जादू कि देखने वाला अपनी गाड़ी रोकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, लड़की मुस्कुराई और मुस्कान से उसके होंठों के कोने से खून टपकने लगा। मुंबई से गोवा जाने वाला यह हाईवे खूबसूरत है, मगर जितना दिन में दिखता है, रात में उतना ही खूनी है। पुराने ट्रक ड्राइवरों का कहना है, इस सड़क पर कई बार कुछ ऐसे चेहरे दिखते हैं जिन्हें देखने के बाद आदमी जिंदा नहीं बचता। लेकिन कहानी सिर्फ चेहरों की नहीं है। कहानी उस एक औरत की है जिसे यहाँ की मिट्टी ने नहीं, बल्कि इस सड़क पर बहाए खून ने पैदा किया है। रणजीत और उसकी बीवी मुंबई से गोवा अपने छोटे हनीमून पर निकले थे। रात के करीब 2 बज चुके थे जब उनकी गाड़ी ने ब्रेक मारा। आगे सड़क पर एक लड़की खड़ी थी, लाल लहंगे में, हवा में बाल उड़ते हुए, चेहरा ऐसा कि नजरें हटाना मुश्किल। रणजीत की बीवी ने कहा, मत रोको, ये अजीब लग रही है। मगर रणजीत पर तो जैसे उस लड़की का जादू चढ़ चुका था। उसने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे कर दिया। कहाँ जाना है? रणजीत ने पूछा। लड़की मुस्कुराई, हल्की झुकी। रणजीत का चेहरा करीब से देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे वहां तक छोड़ दोगे जहां से कोई वापस नहीं आता? रणजीत हंस पड़ा, पर उसकी बीवी के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। लड़की पिछली सीट पर बैठ गई। उसके पैरों से मिट्टी गिर रही थी, ताजी कब्र की मिट्टी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, हवा भारी होने लगी। लड़की ने अपना गजरा निकाला और रणजीत के गले में डाल दिया। गजरे से उठती थी सड़ी हुई मांस की गंध। रणजीत की बीवी चिल्लाई, इसको उतारो। मगर अब रणजीत की आंखों में वही खूबसूरत चेहरा उतर चुका था। अचानक लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रणजीत की जांघ पर रख दिया। हाथ इतना ठंडा कि हड्डियों तक सिहरन दौड़ गई। कौन हो तुम? बीवी ने डरते डरते पूछा। लड़की मुस्कुराई, इस सड़क की बेटी, यहां जितना खून बहता है उतना ही मैं जवान होती हूं। वो लड़की नहीं थी, वो एक साया थी। 1978 में इसी हाईवे पर रेप हुई एक नवविवाहित लड़की, जिसे 4 ट्रक ड्राइवरों ने रात में लिफ्ट देकर जंगल में ले जाकर मार दिया था। उसकी लाश वहीं गड्ढे में दबा दी गई थी और तब से हर रात वो इसी सड़क पर लहंगा पहनकर खड़ी हो जाती है। जो भी गाड़ी उसे लिफ्ट देती है, उसकी की लाश अगले दिन सड़क किनारे मिलती है, बिना आंखों के, बिना जुबान के। रणजीत की बीवी अब जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, मगर चुड़ैल ने धीरे से रणजीत के कान में फूंक मारी, अब तुम्हारी बारी, आज की रात तुम्हारी है। गाड़ी का स्टीयरिंग रणजीत के हाथ से छूट गया। गाड़ी पेड़ से टकराई। रणजीत बेहोश। बीवी बाहर खून से लथपथ पड़ी थी और उसके ठीक ऊपर बैठी थी वही लड़की। अब उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, आंखों से कीड़े गिरते हुए और लाल लहंगे में से टपकता ताजा खून। तूने लिफ्ट क्यों दी? लड़की की आवाज ऐसी थी जैसे 100 बिल्लियों को एक साथ जिंदा जलाया जा रहा हो। सुबह जब पुलिस आई तो गाड़ी टूटी हुई मिली। रणजीत मर चुका था। उसकी जुबान खींचकर काट दी गई थी और बीवी की लाश में से दिल गायब था। मुंबई गोवा हाईवे की इस चुड़ैल का राज कोई नहीं जानता, मगर जिसने भी उसकी खूबसूरती के धोखे में लिफ्ट दी, वो या तो मर गया या यह गायब हो गया। लाल लहंगे वाली वो लड़की आज भी वहां खड़ी होती है, बालों में गजरा, आंखों में काजल और होंठों से टपकता खून। जो भी उसे देखता है, उसे पहले प्यार होता है, फिर खौफ और आखिर में मौत।